हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक कमाल का टॉपिक, केमिस्ट्री की एक नई दुनिया जिसको मैं कह रहा हूं मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट अगर आपका केमिस्ट्री के अंदर अच्छा है तो बाकी की जो टॉपिक्स होते हैं वहां पर आपका जो पढ़ने का रास्ता होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, मैं बात करूं नीट के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, क्योंकि अगर आपने मोल कंसेप्ट अच्छा कर लिया ना तो बहुत सारे जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह ये मोल कंसेप्ट यूज में आता है। जैसे अपन 12th के अंदर सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर भी बहुत सारी चीजें, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस होती हैं, वहां पर भी कुछ, मतलब जहां पर देखो वहां पर कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट घुसेड़ ही दिया जाता है। कैसा ना करके कैसे वो मोल कंसेप्ट घुसेड़ ही देते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी तरीके से समझनी है तो दो तीन टॉपिक्स हैं जहां पर आपको बिल्कुल पकड़ बनानी होगी। मोल कंसेप्ट जिनमें से एक है, ठीक है, उनमें से एक है जीआईओसी। जीआईओसी मतलब जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, हमारा आता है पीरियोडिसिटी, ऐसे ही हमारा आता है जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऐसे ही हमारी कुछ जनरल फिजिकल केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है। तो ये कुछ अगर आपने टॉपिक अच्छे कर लिए तब आप बाकी के जितने भी अच्छे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर मोल कंसेप्ट को अच्छा कर लेता हूं तो मैं सॉल्यूशन की तरफ जा सकता हूं। सॉल्यूशन जो 12th का चैप्टर है। तो कहने का मतलब अगर आपको केमिस्ट्री अपनी अच्छी करनी है तो आपको मोल कंसेप्ट भाई साहब तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तगड़ा करना पड़ेगा। तो मोल कंसेप्ट होता क्या है, ये सबसे पहली चीज आती है। ठीक है, मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, जहां पर अपन मोल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले वो समझनी पड़ेगी। अब मैं बता दूं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। यहां पर हम समझेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, यहां पर हम खोलेंगे पोल मोल की, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहली चीज है वाई मोल कंसेप्ट। अरे कोई भी चीज अगर मैं बात करूं मोल कंसेप्ट है क्या, सबसे पहले ये चीज समझो मोल कंसेप्ट है क्या। तो मोल कंसेप्ट एक तरीके का मैं कहूं किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैं नंबर ऑफ पार्ट, जैसे मैं अगर आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ये पेन दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये पेन प्लास्टिक से बना हुआ है। अब मैं प्लास्टिक मान लेता हूं कि इसमें कुछ कार्बन ही एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने, चलिए नहीं पता होगा आई थिंक आपको, आप कहें चलो ये छोड़ो, पता तो बाद की बात है। यहां पर ये पूछ लो कि क्या हम यहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इस बोर्ड के अंदर मैं कुछ कार्बन एटम कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं ग्लास ऑफ वाटर लेता हूं, उसके अंदर H2O मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकता हूं क्या। चलिए यहां पर मेरे पास में ये चीज दिख रही है क्या, ये आयरन की बनी है मान लीजिए, तो इसके अंदर आयरन एटम मैं कैलकुलेट कर सकता हूं क्या। आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन भाई साहब हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है। जनरल अगर पूछो ना किससे, मतलब जो आर्ट वाला स्टूडेंट है, कॉमर्स वालों से पूछ के देख लेना, कॉमर्स वाले कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। इसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन एटम कितना सा होता है, आप नहीं बोला, हमने 10th क्लास में पढ़ा है, कार्बन जो एटम है या एटम जो होता है बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, उसकी साइज लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है, और ये तो बहुत कम साइज है, तो वो तो दिख ही नहीं सकती, और उसको कैलकुलेट करना तो बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे हो, इसका मतलब वो ये कहेगा कि यहां पर कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। यही तो ब्यूटी है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए आता हमारा मोल कंसेप्ट। अब अगर आपसे मैं कहूं कि क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या जरूरत थी मोल कंसेप्ट की, तो सबसे पहले ये समझो, यहां पर आपको कितने डोनट्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के तो मुंह में पानी आ जाएगा भाई, है ना। चलिए ये कितने देख रहे हैं, अब हो सकता है आप एग्स खाते हो नहीं खाते हो, लेकिन देख तो सकते हो यार, देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, देखने में कोई बुराई नहीं है, खाने में दिक्कत हो सकती है अगर बहुत सारे लोगों को है, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि खाने चाहिए। ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका वैसे वो पसंद आपकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपन को खा सकते हैं तो खाइए। ठीक है, ऐसे ही बात करूं यहां पर बनाना की, तो आप सभी को देखो यहां पर ये 12 डोनट्स हैं भाई, ये क्या है 12 डोनट्स हैं, ये कितने हैं 12 एग्स हैं, ये कितने हैं 12 बनाना है। तो क्या आपने ऐसा बोलते हो बाजार में जाके कि मेरे को 12 बनाना देना, मेरे को 50 बनाना देना, ठीक है, चलो मेरे को 6 बनाना देना, ऐसा ही तो बोलते हो भाई कि मेरे को 1 डजन बनाना देना, अरे मेरे को एक डजन केले देना, ठीक है, मेरे को आधा दर्जन केले देना, ऐसे ही बोलते हो। ऐसे यहां पर क्या बोलते हो, तो कहने का मतलब यहां पर 12 एग्स को मैं क्या बोल सकता हूं 1 डजन एग, ठीक है, यहां पर क्या बोल सकते हो 1 डजन बनाना, 1 डजन बनाना,
ठीक है, यहां पर क्या बोल सकते हो, 1 डजन डोनट्स, लेकिन इतने डोनट खा के भाई साहब आपका अगले दिन हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलो बात की बात है। ठीक, तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि यहां पर हम जब देखो नंबर बड़ी दिख रही है ना, 12 नंबर, एक तो 12 काफी बड़ी नंबर होगी, ठीक है, ये 12 यहाँ पे भी 12 बनाना बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1 दर्जन बनाना भाई साहब, 1 डजन बनाना बोलता हूँ। तो कहने का मतलब हमको, हम क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमको जैसे जैसे हमारी कोई फ्रेंड होती है, ठीक है, सभी की होती है ना, हमारी भी है, ठीक है, तो सभी की जो फ्रेंड है उनको प्यार से सोना, बाबू, लड्डू, बिट्टू, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे छोटे नाम सिंप्लीफाई करके रखते हो ना, ऐसे ही हम केमिस्ट्री के अंदर भी भाई साहब, या जनरल डेली लाइफ के अंदर भी हमको नाम रखना बहुत पसंद है, कुछ हम कहें पैटर्न, कुछ अपन को कीवर्ड देना पसंद होता है, ठीक है, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, वन, इसको क्या बोल दिया, 1 डजन। चलिए ऐसे ही मैं दूसरी चीज बोलता हूं, यहां पर भाई साहब कभी आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसे आपके कारनामे हो जाए आपकी मर्जी से या फिर बिना मर्जी से, वैसे जरूरत ना पड़े, मैं ये चाहूंगा यहाँ पे, ये क्या है भाई साहब, आपको जाना पड़ जाए ससुराल में, और ससुराल में आपको पहनाए जाए ये कंगन, तो इन कंगन को मैं देखूं तो ये क्या है, कपल में है, ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूं, पेयर कह रहा हूं, ठीक है, ये पेयर ऑफ कंगन है, या पेयर ऑफ किसका है, हैंडकफ्स। चलिए ये एक मेरे पास में क्या है, यहां पर 1 पेयर ऑफ सॉक्स है, क्या बोलते हो, 1 पेयर ऑफ सॉक्स बोलते हो मेरी, है ना, इसको 1 पेयर ऑफ सॉक्स। कहने का मतलब मैं सारी चीजें आपको सिनारियो बता रहा हूं, वो सिर्फ इतना समझाना है कि हमको चीजों को सिंप्लीफाई करना पसंद है, हम इसको 2 की बजाय हम बोलेंगे 1 पेयर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको भी। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर 2 मेरे पास में सॉक्स है, इसको क्या बोलते हैं, मेरे पास आई हैव 1 पेयर ऑफ सॉक्स। कहने का मतलब अगर मैं कहूं कि इसके अंदर मान लीजिए कितने हैं, जैसे इसके अंदर मान लीजिए 6.022 10⁻23 एटम्स है, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इस पेन के अंदर इतने कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इतनी नंबर बोलना यार बहुत बड़ी दिक्कत है, बोल ही नहीं पा रहे अपन। तो इसको एक साइंटिस्ट थे, हमारे एक प्यारे से साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया यार तुम भी नहीं बोल पा रहे हो, मैं भी नहीं बोल पा रहा हूं, चलो कुछ बैठ के चर्चा करते हैं और इसको एक नंबर डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है भाई साहब चीजों को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक नंबर सजेस्ट कर दी, हमारे प्यारे से साइंटिस्ट जिनका नाम है इतना बड़ा, अब प्यार से इनको आप एवोगाड्रो बोलते हो, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है एवोगाड्रो सर का एक्चुअल नाम क्या है? ये नाम है भाई, पढ़ लो एक बार तो, पढ़ते हैं चलो, लोरेंजो रोमानो अमेडेव कार्लो एवोगाड्रो। इन्होंने क्या कहा, जनरली हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है, जिसको बहुत सारे बच्चों को, आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई है ना मोल के बारे में, तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि एवोगाड्रो सर ने 1 मोल की वैल्यू दी थी। अरे उन्होंने तो ये कहा, सजेस्ट किया एक तरीके से कि हम ऐसा करते हैं कि जो 1 मोल है उसको इतनी नंबर के बराबर मान लेते हैं, कितनी नंबर के बराबर, 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। अब एंटिटीज मतलब एंटिटीज कुछ भी हो सकती है भाई, एंटिटीज मेरी, जैसे मैं पेन की बात करता हूं, 1 मोल, अब मैं आगे जाकर 1 मोल की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, जैसे मैं बोलता हूं 1 मोल पेन, 1 मोल पेन का मतलब क्या हो जाएगा, इतने नंबर ऑफ पेन्स, मतलब 6.022 इन 10⁻23। अब कहीं कहीं पर ये जो दूसरा वाला 2 है, क्या क्या लिखा रहता है, इसकी जगह 3 लिखा रहता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो IIT है या फिर मैं बात करता हूं NTA ने जो एक्सेप्ट किया है वो ये है अपना 6.022 इन 10⁻23, ये एंटिटीज उसने एक्सेप्ट करी है, ठीक है, वो ये सही आंसर आपको ये बोलना है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल वॉच, मैं बोलता हूं 1 मोल क्या आपने डिजिटल वोट, 1 मोल बुक्स, तो आप क्या बोलोगे, सिंपली इतना बोलोगे, 1 मोल बुक्स का मतलब क्या हो गया, 6.022 इन 10⁻23 बुक्स। 1 मोल चॉकलेट, 6.022 इन 10⁻23 चॉकलेट्स। 1 मोल डोनट्स, 6.022 इन 10⁻23 डोनट्स। 1 मोल गर्लफ्रेंड्स, 6.022 इन 10⁻23, मजे ही मजे हो जाएंगे ना, पर भाई साहब उनको झेलना होगा, बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। कहने का मतलब अपने पास में क्या है, 1 मोल का मतलब इतना होता है, और एंटिटीज क्या हो सकती है, जिस चीज के साथ में अपन डील कर रहे हैं, हो सकता है वो पेन हो सकता है वो एटम हो सकता है वो पार्टिकल हो सकता है वो आयन हो। केमिस्ट्री के अंदर हम पेन के साथ में, बुक्स के साथ में, या फिर GF BF के साथ में डील नहीं करेंगे, हम किसके साथ में डील करेंगे, एटम के साथ में, आयन के साथ में, पार्टिकल के साथ में, ठीक है, और किसके साथ में डील करेंगे, वी विल बी डीलिंग विद द मॉलिक्यूल, इनके साथ में हमको डील करना होगा, ठीक है।
और जब डील करेंगे तो 1 मोल एंटिटी का मतलब, या 1 मोल में पार्टिकल बोलता हूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल। समझ में आ रही होगी एक एक बात मैंने जो आपके दिमाग में डाली है, समझ में आ रही, धीरे धीरे समझ में। अब बात ये आती है, ये जो नंबर है एक्चुअली ये कितनी बड़ी नंबर है, इसको जरा एग्जाम्पल समझते हैं। अपने पास में है 1 मोल सैंड पार्टिकल। कितने पार्टिकल्स हैं? आई हैव, मान लीजिए 1 मोल सैंड पार्टिकल। मैंने कहीं से जुगाड़ लगाया, बात करी, जो सैंड पार्टिकल वाले होते हैं, ठीक है, खदान वाले, उनसे बात करी। मैंने बोला यार ऐसा करो यार, मेरे लिए 1 मोल सैंड पार्टिकल भेज दो। पहले तो उनको समझ में नहीं आया, फिर मैंने उनको बताया यार मेरे को इतने सैंड पार्टिकल चाहिए, 6.022 × 10⁻23 सैंड पार्टिकल। उन्होंने बोला बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। उन्होंने भाई साहब ट्रक भरना स्टार्ट किया, ट्रक भरते गए, तो उनको लग रहा था यार ये 1 मोल सैंड पार्टिकल मतलब कितने से पार्टिकल है, 6.022 × 10⁻23। अभी भर के देते हैं, अभी ठीक करके देते हैं, अभी ट्रक भर के देते हैं आपके लिए। उनको लग रहा था एक ट्रक भी मुश्किल से भरेगा, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था भाई साहब, मैं वहां पे उनके साथ में खेल गया। 1 मोल सैंड पार्टिकल का मतलब क्या होगा ना, एक ट्रक नहीं भरेगा उससे, 2 ट्रक नहीं भरेंगे उससे, 3 ट्रक भी नहीं, 4 ट्रक भी नहीं भाई साहब, उससे मैंने पूरा सैंड पार्टिकल से क्या बना लिया है, पूरा आइलैंड बना लिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू कैन मेक अ होल आइलैंड विद 6.022 × 10⁻23 सैंड पार्टिकल। देख रहे हो कितना बड़ा नंबर है, हाउ बिग अ मोल इज। अगर इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं उसका मतलब क्या है। चलो दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। अब की बार मैंने क्या किया, जूते लिए, नहीं भाई मैंने दुकान पे गया, मैंने उसको बोला मेरे को 1 मोल्स दे दो यार, जूते दे दो, ठीक है। उसने बोला अभी देते हैं। 1 मोल का मतलब कितना सा है, 6.022 × 10⁻23। मैं खरीद के लाया भाई साहब, मेरी जमीन जायदाद सब कुछ बिक गई, ठीक है, इतने मतलब जूते खरीदने के चक्कर में। और फिर मैंने भाई साहब एक्सपेरिमेंट तो करना ही है, मैंने एक जो बॉक्स है शूज का, उसके ऊपर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, फिर मतलब मैंने जमीन से रखना स्टार्ट किया और मैं पहुंच गया भाई साहब मून तक। और मून का हो सकता है 1 बार चक्कर लगा हो, 2 बार चक्कर लगे हो, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, मतलब कितने लाखों हजारों बार तुम चक्कर लगा सकते हो उसका। कितनी बड़ी नंबर है ये 6.022 × 10⁻23। ऐसे ही अगर आपके एनटीए में भाई साहब आपके जो नीट का एग्जाम है उसके अंदर अगर मार्क्स आ जाए 6.022 × 10⁻23 मार्क्स, तो भाई कितने मार्क्स होंगे भाई साहब, सारे बच्चे बटा लेंगे आपस में, फिर भी कम नहीं होंगे। कितनी बड़ी नंबर है, ठीक है, मजा ही आ जाएगा। चलो ऐसा करते कि हम अपने सन के अराउंड, क्या है, सन है हमारा, ठीक है, सन वैसे छोटा बनाया है इसको, चलो यार लाल लाल सन बनाना, कैसा होता है, थोड़ा इस तरीके से बना दें यार, हमको तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है। मैंने सन बनाया और सन के अराउंड क्या किए, मैंने कॉइन्स रखना स्टार्ट किए। कितने कॉइन रखोगे आप, 1 मोल कॉइन्स। 1 मोल कॉइन्स का मतलब क्या हुआ, 1 मोल कॉइन्स का मतलब इतने कॉइन्स, ठीक है। 6.022 × 10⁻, मतलब जिस नंबर के आगे, जिस चीज के आगे आपने 1 मोल लिख दिया ना, उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है। अरे समझे नहीं क्या, 1 डजन बनाना का मतलब 12 बनाना, ठीक है। 1 डजन डोनट का मतलब 12 डोनट। 1 पेयर सॉक्स का मतलब दो सॉक्स। इसका मतलब 1 मोल अगर किसी चीज के आगे लग गया ना, ये बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे डजन हो गया, पेयर हो गया, ऐसे ही एंटिटीज को दिखाने के लिए केमिस्ट्री में एक टर्म यूज करी जाती है विच इज मोल, ठीक है। और 1 मोल की वैल्यू इतनी सजेस्ट करी, किसने सजेस्ट की, हमारे भाई साहब, हाथ जोड़ लो इनके आगे। इनका नाम क्या है, इनका नाम ये रहा, लॉरेंजो रोमानो एमडेव कार्लो एवोगाड्रो, ठीक है, हमारे प्यारे से एवोगाड्रो सर, ठीक है। इन्होंने ये नंबर सजेस्ट करी। मैं क्या कह रहा था, हम सन के अराउंड क्या करते हैं, हमारे कॉइन्स रखना स्टार्ट करते हैं, अब क्या लगता है, क्या हम एक चक्कर लगा पाएंगे इतने कॉइन से? सर मुश्किल है, इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मान लिया मोल बड़ी नंबर है, पर इतना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई साहब। 1 बार चक्कर नहीं, यानी कितनी बार तुम चक्कर लगा जाओगे, समझ रहे हो कितनी बड़ी नंबर है ये, ठीक है। मैं शूज की बात कर रहा था ना, शूज ऑलमोस्ट आप कितनी बार चक्कर लगा सकते हो, 20 बिलियन टाइम्स, कुछ मतलब अप्रोक्स जो नंबर आएगी कुछ इतनी आएगी, ठीक है। बस मेरा जो पॉइंट है वो इतना समझाना है कि हाउ बिग अ मोल इज, आपको मैं केमिस्ट्री के एक नए एस्पेक्ट के अंदर लेके जा रहा हूं, तो बता रहा हूं भाई केमिस्ट्री क्या चीज है एक्चुअल में। जो चीज मैं फील करता हूं केमिस्ट्री के लिए, जिस तरीके से मैं अप्रोच लगाता हूं केमिस्ट्री के लिए, जिस तरीके से मैं केमिस्ट्री को सीखना चाहता हूं, वही चीज मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं। तो अगर आप मुझ पे बिलीव करेंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो हम कमाल की चीज करेंगे साथ में।
बहुत मजेदार करेंगे सारी चीजें ना। एक एक चीज को मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, हम कमाल करने वाले हैं। ठीक है, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है और अपना जो एग्जाम है वो फोड़ना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ मोल। तो डेफिनेशन ऑफ मोल हम बात करते हैं, कार्बन से स्टैंडर्ड लिया गया और साइंटिस्ट ने ये कहा कि अगर मैं कार्बन 12 लेता हूं, आप सभी जानते हैं कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। एक तो होता है 6 कार्बन 12, एक होता है 6 कार्बन 13 और एक होता है 6 कार्बन 14। अब 6 कार्बन 12 हमने आइसोटॉप लिया और उसका लिया मैंने 12 ग्राम। कितना ग्राम लिया? मैंने लिया 12 ग्राम। उस 12 ग्राम के अंदर मैंने क्या ले लिया? इसके लिए 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन 12 के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट है? समझ में नहीं आया? दोबारा से बात करते हैं। कार्बन 12 है, उसका मैंने 12 ग्राम क्या लिया? मास लिया। ठीक है, 12 ग्राम उसका मास लिया, उसके अंदर कितने एटम कार्बन 12 के प्रेजेंट हैं? यानी डेफिनेशन में किस तरीके से लिख सकता हूं? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 is known as कार्बन is known as 1 मोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? 1 मोल कहा जाता है। यहां तक चीजें समझ में आई क्या हमको कि 1 मोल का मतलब क्या है? तो अगर मैं कार्बन 12 लेता हूं, ठीक है, इसको मैं फॉर्मूले से भी प्रूव करूंगा कि मैं देखो ऊपर 12 ले रहा हूं, नीचे मैं यहां पर कुछ चीज रख रहा हूं और अब देखो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है मोल की। आप कहोगे 1 आ रही है सर, मजे मजे आ गए, ताली बजाओगे। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल आना चाहिए हमारे दिमाग में कि सर रुको जरा, आगे बढ़ने से पहले हमसे एक बात बताओ, आपने ऐसा कार्बन ने क्या मतलब अच्छा काम कर दिया? कार्बन ने आपके साथ में क्या भलाई कर दी? आपने कार्बन को स्टैंडर्ड क्यों माना है? मैं कहूंगा यार बात तो तुम्हारी सही है, मैंने हाइड्रोजन भी लिया था, मैंने ऑक्सीजन भी लिया था, लेकिन कार्बन मेरा दिल जीत गया। किस बात से? उसकी होती है 2 प्रॉपर्टी, 2 कारण से, मतलब मेरा दिल लेके चला गया कार्बन। कौन कौन से कारण हैं? एक तो है मेरा कार्बन का कैटिनेशन इफेक्ट। क्या है? कैटिनेशन इफेक्ट। और दूसरा है मेरा कार्बन का कौन सा? उसकी वैलेंसी होती है 4। तो इन 2 प्रॉपर्टी से मैं भाई साहब फ्लैट हो गया, कार्बन को देख के मैं बिल्कुल फ्लैट हो गया। एक तो होती है कैटिनेशन इफेक्ट और एक होता है यहां पर बैलेंसी। आप सभी जानते हो इसकी बैलेंसी होती है, बैलेंसी इफेक्ट बोल रहा हूं, सॉरी, बैलेंसी बराबर 4। ठीक है, इसकी बैलेंसी है 4 और इसका कैटिनेशन इफेक्ट मतलब कार्बन खुद के ही कार्बन के साथ में क्या बना लेता, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कर लेते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता ना, बहुत कम होता है, लेकिन कार्बन खुद के ही मतलब दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग कर लेता है और रिजल्टेंट लंबी लंबी चेन बना के रख देता है। और इस लंबी लंबी चेन बनाने की वजह से हम नेचर में जहां जहां देखते हैं कार्बन ही कार्बन होता है, हर जगह कार्बन ही कार्बन है। इसका मतलब क्या है? कार्बन की जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा होती है। जहां देखो, जिस चीज को मैं देखता हूं, खुद की बात कर लेता हूं, मैं इस बोर्ड को देखता हूं, इस घड़ी को देखता हूं, मैं इसको देखता हूं या पेन को, सभी के अंदर कार्बन ही कार्बन है। यानी कार्बन रेस जीत गया किस चीज में? एग्जिस्टेंस में। हर जगह उसकी जो एग्जिस्टेंस है, अपीयरेंस है, बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? हमने स्टैंडर्ड मान लिया कार्बन को। शुरुआत में हाइड्रोजन को भी माना था, ऐसी बात नहीं, हाइड्रोजन से कोई मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है भाई साहब। मैं बहुत मतलब शरीफ बंदा हूं, मैं बहुत भोला बंदा हूं। ठीक है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मैं सबको एक नजर से देखता हूं, सबको एक नजर से देखता हूं, मेरे लिए सब एक है। ठीक है, तो मैंने हाइड्रोजन से भी बात करी, मैंने ऑक्सीजन से भी बात करी, लेकिन जब मैं कार्बन के पास गया मैं बिल्कुल दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्यों दिया? इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से। अब देखो इसी चीज को, इसी डेफिनेशन को मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताता हूं आपको जरा। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या होगी? अगर मैं ऐसा करूं, मैंने लिया हाइड्रोजन, एक बार हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। हाइड्रोजन का मैंने लिया 1H1 और इसका मैंने लिया 1 ग्राम। इसके 1 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो हो जाती है 1 मोल के बराबर। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बना दोगे आप कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ 1H1 इज नोन एज 1 मोल।
चलिए ऑक्शन के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, अभी लगे हाथ। ऑक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, हमारे पास में क्या है, ऑक्शन है, आप सभी जानते हो 8 ऑक्शन 16, इसका मैंने लिया 16 ग्राम। इसके 16 ग्राम के अंदर, इसके 16 ग्राम के अंदर क्या है, इसके 16 ग्राम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ 8 ऑक्सीजन 16, मतलब हमारे पास में ऑक्सीजन 16 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसको कहा जाता है एज अ 1 मोल। समझ में आया क्या हमको 1 मोल क्या है? तो 1 मोल मैंने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी बात करी, मैंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी बात करी, लेकिन कार्बन क्या है, उसकी ऑकरेंस बहुत ज्यादा होती है। ये सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर होगी आपकी, तो जैसे मैं इस चीजें बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन बनता है। जब तक आपके दिमाग में डाउट नहीं आएगा ना, तब तक ये समझ लो भाई साहब आप चीजें समझ नहीं रहे हो। डाउट आना अच्छी बात है, ये कोई बुरी चीज नहीं है। किसी चीज में डाउट आता है तो ये गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। जब तक आपके कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं आएगा, तब तक ये समझ लो भाई साहब आपने कंसेप्ट समझा ही नहीं है। ये चीज होती है, ये अप्रोच होती है, ठीक है। तो जितने आपको, मतलब जब तक आप क्वेश्चन पूछोगे नहीं ना, जब तक आप क्वेश्चन चीजें सोचोगे नहीं, तब तक आपका कंसेप्ट अच्छा होगा नहीं। तो हर चीज के अंदर आप वाई लगाओ कि वाई मोल कंसेप्ट। आप मोल कंसेप्ट पढ़ क्यों रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई मोल कंसेप्ट की, जब हमारा काम नॉर्मल चीजों से चल रहा था, ठीक है। तो वाई जरूरत होती है हर चीज में आपको। जब तक आप साइंस में वाई नहीं पूछोगे, तब तक आप साइंस अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकते, आप अच्छा एक स्टूडेंट भी नहीं बन सकते। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात अपने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलिए ये चीज बताई। अब आपसे मैं चर्चा करता हूं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है। एवोगाड्रोस नंबर बेसिकली जो हमने बताई ना कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होती है, एंटिटीज होती है। अब एंटिटीज कुछ भी हो सकती है केमिस्ट्री के अंदर, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, मेरा इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, मतलब अरे केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना, तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है। अब यहां पर आप एक चीज देखते हो, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में ये नंबर लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ये नंबर लिखी हुई है, ठीक है। इसी नंबर को हम किस नाम से जानते हैं? दिस इज नोन एज दी एवोगाड्रो नंबर। इसको क्या कहा जाता है? एवोगाड्रोस नंबर। और ये जो एवोगाड्रोस नंबर है, इसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये नंबर किसने सजेस्ट करी थी? हमारे एवोगाड्रो सर ने, ठीक है, जिनका इतना सारा बड़ा नाम था, याद कर लेना, एग्जाम में तो आएगा नहीं, पर जनरल नॉलेज के हिसाब से आप देख सकते हो। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में और आना चाहिए कि सर आपने कहा मेरे पास में, अगर इस पेन को मैं देखता हूं, इसके अंदर कितने कार्बन एटम है, हम अप्रोक्स आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि इतने कार्बन एटम इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन 1 मोल के अंदर आपने एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बता दी? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है ये, कि 1 मोल के अंदर अगर मैं बात करता हूं 1 मोल एटम्स, तो 1 मोल के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे अप्रोक्सीमेटली। अभी कोई उसके अंदर घुसे, एंटमैन बन के कोई घुसा तो है नहीं उसके अंदर, बट एज अ मैं बात करूं यहां पे एक्सेप्ट कर ली है चीजें। एक्सेप्ट कर ली कैसे? कि एवोगाड्रोस जो नंबर है वो बेसिकली इसके बराबर है, और एवोगाड्रोस नंबर में इतनी वैल्यू होती है। अब अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं, किसकी बात करूं? एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू आप क्या कहोगे? यहां पर जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू। अभी अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ये है एवोगाड्रोस नंबर की। एवोगाड्रोस नंबर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है क्या है, देखिए जरा, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू है 6.0221415 प्लस माइनस, मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, यहां पर 0.0000010 इंटू 10⁻23, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ये बस जनरल नॉलेज के हिसाब से, सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना, कैसे आता है, कुछ फैक्ट याद करते हो, ठीक है, कुछ स्टोरी याद करते हो, ठीक है, तब सब्जेक्ट में नॉलेज आती है, ठीक है, जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर जनरली क्या मिसकंसेप्शन होता है कि जो टीचर है या फिर जो भी बच्चा है वो ऐसा एज्यूम कर लेता है कि यहाँ पर तो एक्सेप्शन होंगे ही होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉजिक होता है हर चीज का, केमिस्ट्री के अंदर भी। केमिस्ट्री के अंदर भाई साहब लॉजिक मिलेगा, बट वो लॉजिक आपके अप्रोच में होगा, तब तो आप कह दोगे कि इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। या फिर आप अगर आपके लॉजिक आपके अप्रोच में है ही नहीं, आप कह देते हो भाई साहब ये तो एक्सेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉजिक मिलता है हर चीज, साइंस में बोल रहा हूं, साइंस में हर चीज का आंसर है। अब वो आंसर आपके ढूंढने की इच्छा है, आप में अगर क्यूरियोसिटी होगी आप आंसर जान लोगे।
ये जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके अंदर सबसे कॉमन बात क्या थी, वो चीजों को जानना चाहते थे, वाई, वो पूछना चाहते थे कि ये चीज ऐसा ही क्यों होती है, और वही चीज आपको अपने अंदर डालनी है। ठीक है, जो केमिस्ट होता है या फिर जो साइंटिस्ट होता है उसके अंदर क्या चीज होती है, वो बेसिकली अपने अंदर एक क्वेश्चन हमेशा ट्राई करता रहता है, अपने सब्जेक्ट से पूछता रहता है। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, क्या अप्रोच होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से, तीन चीजें आपको पूछनी है। कोई भी टॉपिक, कोई भी नया टॉपिक आपके सामने आता है ना, तीन चीजें समझनी है आपको उस बारे में। एक तो वाई दिस, मतलब अगर मैं बोलता हूं मोल कंसेप्ट से रिलेट कर लो, वाई मोल कंसेप्ट, हम मोल कंसेप्ट पढ़ें क्यों, पहली चीज ये। दूसरी चीज व्हाट इज मोल कंसेप्ट, ठीक है। तीसरी चीज हाउ मोल कंसेप्ट। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो इन तीन सवालों का आंसर हमारे दिमाग में होना ही चाहिए, और उस टॉपिक को कंप्लीट होते होते इन तीनों का आंसर मिल जाना चाहिए। वाई मोल कंसेप्ट, व्हाट इज मोल कंसेप्ट, हाउ मोल कंसेप्ट। अब आगे पीछे हो सकती हैं चीजें, ठीक है, वो एज अ मतलब आप स्टूडेंट या फिर एज अ टीचर आप चीजें देख सकते हो, बट ये तीन चीजें अगर आप अपने दिमाग में हर टॉपिक के अंदर डालना स्टार्ट करोगे, अपने आप अपनी जो कंसेप्ट है, अपने आप अपनी जो केमिस्ट्री है वो कमाल की होती जाती है। आप फिजिक्स के अंदर भी ये चीज अप्लाई करो, फिर मैथ्स के अंदर भी अप्लाई करो, मैथ्स तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी के अंदर भी ये चीज अप्लाई करो। ठीक है, कि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। बायोलॉजी की मतलब ये सेल डिवीजन, जैसे सेल डिवीजन के पीछे लॉजिक क्या है, व्हाई सेल डिवीजन, ठीक है। और मियोसिस जो होता है, माइटोसिस जो होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। साइंस चल रही है, कुछ भी हाथी घोड़े तो है नहीं, कुछ भी हो जाएगा। साइंस है भाई, साइंस है तो इसका मतलब लॉजिक तो मिलेगा ही मिलेगा। लॉजिक ढूंढना है, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझना है चीजों को। अब चलिए हम एक नया कमाल की चीज के बारे में स्टडी करते हैं। उससे पहले हम ऐसा करते हैं भाई, ऐसा करते हैं, हम एक नई चीज समझते हैं कि मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मोल क्या होता है। 1 मोल की वैल्यू कितनी बताई, अभी तक अगर मैं चीजों को रिवाइज कर रहा हूं आपको, तो 1 मोल की वैल्यू आप कितनी बोलोगे, 6.022 × 10⁻23। इसको हम क्या और कहते हैं, एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। एक सवाल में बात करता हूं, ये सवाल पूछा गया था जब मैं अपनी एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था। आप सभी को पता है मैंने गेट भी क्वालिफाई किया है, IIT भी क्वालिफाई किया, तो एक फुद्दू सा, एक लल्लू सा क्वेश्चन पूछा था कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है। आप कहोगे ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हुआ सर, 6.022 × 10⁻23, सभी को पता रहता है। लेकिन भाई साहब ने क्वेश्चन क्या पूछा था, उसने पूछा था कि जो पीछे नंबर लिखी रहे, पीछे क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम एंटिटीज की बात करते हैं। एंटिटीज में क्या क्या आ सकता है, एटम्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स आ सकते हैं, आयंस आ सकते हैं, और पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह की चीजें आ सकती है। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो चीज है कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है सबको पता रहती है, लेकिन काफी बार जब अभी तो आपको चीजें पता है, लेकिन जैसे जैसे हम केमिस्ट्री के बड़े बड़े टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, हम जैसे कोई भी अपन जैसे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, अपन GOC के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े धुंधले हो जाते हैं, तो वहां पर वैल्यू तो याद रह जाती है दिमाग में, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती है। अभी बता रहा हूं, तरीके से चीजों को पढ़ो, अप्रोच जो होनी चाहिए उस पर ध्यान रखो। क्वेश्चन गलत होगा वो अलग बात है, उसको हम ठीक कर लेंगे, लेकिन अप्रोच नहीं छोड़नी है। क्वेश्चन गलत हो जा वाले, अप्रोच हमको तरीके से लेके जानी है, अप्रोच सही समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी से चीजों को तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो नंबर ऑफ मोल होता है, इसको बहुत सारे टीचर एज अ बाई मैप भी पढ़ाते हैं कि हमारे पास में यहां पर रखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इधर में रखता हूं मान लीजिए मास, ठीक है, इधर में रखता हूं क्या, वॉल्यूम, इधर में रखता हूं मान लीजिए क्या रखता हूं मैं यहां पर, नंबर ऑफ एंटिटीज। तो अब हम नंबर ऑफ मोल को तीन चीजों के रेस्पेक्ट में स्टडी करने जा रहे हैं। किस किस के रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में, नंबर ऑफ एंटिटीज के रेस्पेक्ट में, और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तीन चीजों के रेस्पेक्ट में स्टडी करने जा रहे हैं। और यहां पर अगर बात करो तो एक एस्पेक्ट और होता है यहां पर कि n बराबर PV/RT, जो हमारी जो कौन सी इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT। तो आपने नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो, आपने n को यहां पर रख दिया, ठीक है, PV/RT, ये हो गया। तो कहने का मतलब आप फॉर्मुलेज की बात करने जा रहे हैं। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है कि अगर आपसे ये कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि आपके पास में है नंबर ऑफ मोल्स, आपके पास में नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है इस चीज को, और ये बराबर होता है किस चीज के, वेट
मतलब जिस भी सब्सटेंस की आप बात कर रहे हो उसका वेट डिवाइड बाई उसका मोलर मास। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने में लेकर आ रहा हूं। सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है कि वेट डिवाइड बाई मोलर मास। अब इसको आप W से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कैपिटल, और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको मैंने एक चीज डेफिनेशन में बताई थी कि मैंने क्या लिया था, डेफिनेशन बताओ जरा। कार्बन 12 ग्राम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, वही उसकी डेफिनेशन थी 1 मोल की। अब देखो जरा, यहां पर मैंने बोला कार्बन 12, क्या बोला मैंने, कार्बन 12 बोला। तो कार्बन 12 का वेट कितना है, आप बोलोगे 12 ग्राम, 12 ग्राम बोलोगे। अब यहां पर एक चीज और होती है, आप सभी को पता है मोलर मास, या फिर मैं बात कर लूं ग्राम एटॉमिक मास। तो अभी के लिए इतना याद रखो, बाकी चीजें मैं आने वाले लेक्चर में आपको सारी चीजें बता दूंगा। अभी के लिए मैं चीजें बताता चल रहा हूं कि यहां पर जो कार्बन 12 होता है उसका मोलर मास है 12 ग्राम, 12 ग्राम है। तो अब मैं वैल्यूज को पुट करता हूं और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूं। तो आपको पता है वेट कितना है, वेट इसका 12 ग्राम है, और इसका मोलर मास, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है, 12 ग्राम पर मोल। जनरली कंफ्यूजन होता है कि मास की जो मोलर मास है उसकी यूनिट ग्राम ही हो जाती है, बट ग्राम नहीं होती है, ग्राम पर मोल होती है, ठीक है। यहां पर क्या होगी, 12 ग्राम पर मोल। तो क्या हुआ यहां पर, 12 से 12 कैंसिल आउट, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू 1 मोल निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया है, 1 मोल निकल के आ गया है। इसका मतलब हमारा जो डेफिनेशन है उसके अंदर मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू 1 मोल ही है। चलिए एक एग्जांपल और कर लिया जाए यहां पर, कि अपने पास में क्या है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में। आपने दूसरी डेफिनेशन किसके रेस्पेक्ट में देखी थी, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या था, 1H1H के रेस्पेक्ट में इसका जो वेट है मैंने क्या लिया था, 1 ग्राम लिया था। मोलर मास इसका होता है 1 ग्राम पर मोल। कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। तो यहां पर हम जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे वो कितना होगा, 1 ग्राम अपॉन 1 ग्राम पर मोल। तो कितना आ गया वैल्यू, यहां पर 1 मोल आ गई। बहुत आसान है ना केमिस्ट्री, बहुत आसान है। बस क्या है, आपको चीजों को से लव करना आना चाहिए। अगर आप चीजों को प्यार करोगे, चीजों को थोड़ा पेशेंस की तरह स्टडी करोगे, बिल्कुल बहुत, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट आने लग गया ना केमिस्ट्री के अंदर, भाई साहब केमिस्ट्री कमाल की चीज है, एक नई दुनिया है। मतलब आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा इतना। मतलब आप जिस चीज को देखोगे ना, मतलब जैसे इसको पेन को देखोगे, मुझे क्या दिखता है इसके अंदर, मुझे तो भाई साहब इसके अंदर कार्बन दिखते हैं, ठीक है। मुझे कार्बन के अंदर बॉन्डिंग दिखती है, कैटेनेशन इफेक्ट दिखता है, मुझे यहाँ पर उसकी वैलेंसी चार्ज दिखती है, ठीक है। मुझे यहाँ पर एल्केन दिखता है, एल्कीन दिखता है, एल्काइंस, इस तरह की चीजें दिखती है। तो आपको भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, मैंने केमिस्ट्री को जिया है, केमिस्ट्री को खाया है, केमिस्ट्री को सोया है, ठीक है। जहां देखता हूं वहां केमिस्ट्री है। अब वो अप्रोच थोड़ी हो सकता है आपको अच्छी लगे, नहीं भी लगे, लेकिन केमिस्ट्री भाई साहब बहुत कमाल की चीज है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते हैं। ऑक्सीजन मैंने क्या किया, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन 16 है। यहाँ पर वेट कितना है उसका, 16 ग्राम लिया था, याद होगा 16 ग्राम लिया था। मोलर मास कितना है, यहाँ पर 16 ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितने हो जाएंगे, 16 ग्राम डिवाइड बाई 16 ग्राम पर मोल। यहां पर 1 मोल मेरे पास में वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी चीजें प्रूव कर दी, मैंने यहां पर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में प्रूव कर दी, और मैंने यहां पर प्रूव कर दी है विद रेस्पेक्ट टू कार्बन एज वेल। समझ में आया। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेता हूं, और फिर आपके सामने थोड़ी सी क्वेश्चन, जब तक अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना बच्चों, तब तक हमारे कंसेप्ट अच्छे नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन किया जाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। अपने पास में क्या है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम है। अभी मैं बता देता हूं, सोडियम का जो मोलर मास है आप सभी को पता होगा कितना होता है, ठीक है। वो कितना होता है, 23 ग्राम होता है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में अमोनिया, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 ग्राम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल होगा ना। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, बच्चों वाली बातें मत करो यार, ठीक है। CO2 की बात करें तो CO2 में क्या क्या है, कार्बन का मैं बता रहा हूं, ऑक्सीजन का बता रहा हूं। तो कार्बन का कितना है, 12 ग्राम अभी बताया ना सर, 12 ग्राम पर मोल अभी आपने बताया, और इसका 16 ग्राम पर मोल बताया। तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, N इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। क्या फॉर्मूला है, वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट को। M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर मास को। तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में W की वैल्यू है 46 ग्राम, और मोलर मास आप सभी को पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर क्या करेगा, अगर इस तरह क्वेश्चन बनाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसके अंदर वो क्या करेगा, आपको वेट दे देगा, मोलर मास हमको खुद पता होना चाहिए।
जैसे अगर यहां पर बात करूं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का सबको पता रहता है, NH3 का तो कोई मतलब निकाल के देगा नहीं ना। NH3 का निकालेंगे तो वहां पर नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का पता है, दोनों को जोड़ देंगे, फाइनली NH3 का आ जाएगा। कहने का मतलब मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है, 23 ग्राम पर मोल। चलिए फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखते हैं, तो n बराबर क्या होगी, यहां पर n बराबर 46 ग्राम डिवाइड बाई 23 ग्राम पर मोल। कितना हो गया यहाँ पर, n बराबर 2 टाइम्स कट हो गया, कितनी वैल्यू आ गई, 2 मोल यहां पर वैल्यू निकल के आ गई। चलिए यहां तक चीजें क्लियर हैं। यहां पर देखते हैं, यहां पर वेट कितना दे रखा है, 1.7 ग्राम। अब मोलर मास देखो जरा, तो आप सभी को पता है यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम पर मोल होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 ग्राम पर मोल, टोटल इसको 17 ग्राम पर मोल लिखा जा सकता है सर। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स विद रेस्पेक्ट टू दिस कितना हो जाएगा, तो आप रखोगे यहां पर ऊपर वेट की वैल्यू डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना हुआ, 17 ग्राम पर मोल। फाइनली अपने पास में नंबर ऑफ मोल 0.1 मोल आ चुके हैं। क्लियर है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत एक एक चीज को समझोगे तो मजेदार आएगी केमिस्ट्री भाई समझ में। ठीक है, जितने भी डाउट्स हैं ना, जो सोसाइटी के अंदर मिसकंसेप्शंस फैला रखे हैं ना, उनको साथ में तोड़ते हैं मिलके यार। ठीक है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है, इसको बहुत सारे कहते हैं ना, बच्चे भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, साइंस वाले टीचर बहुत सारे कहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर तो एक्सेप्शन है बहुत सारे, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर भाई साहब कंसेप्चुअल चीजें भी बहुत है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर 4.4 ग्राम CO2, तो इसके अंदर क्या है, वेट अपने पास में है 4.4 ग्राम, और यहाँ पर मोलर मास कितना है, मोलर मास है यहाँ पर 44 ग्राम। कैसे निकाला सर, अरे कार्बन का पता है कितना होता है, कार्बन का होता है 12 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 32 ग्राम, रिजल्टेंट कितना हुआ 44 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में नंबर ऑफ मोल्स बराबर 0.1 मोल यहां पर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या हमको, यहां तक चीजें क्लियर हैं क्या, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब देखो जरा, हम यहां पर थोड़ा चीजों को बढ़ाते हैं, ठीक है, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो। तो यहां पर देखिए, अपने पास में है ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6। ठीक है, यहां पर फॉर्मूला निकल के आएगा अपने पास में, यहां पर इसका टोटल मास मतलब 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16 कितना हुआ, 180 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, अपने पास में नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे। चलिए ग्रेफाइट का आपको खुद करना है भाई साहब, कुछ चीजें खुद भी सोचनी है कि ग्रेफाइट का कैसे निकालोगे। ठीक है, यहां पर अपन निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, 90 ग्राम डिवाइड बाई 180 कितना हुआ, कितना हुआ, यहां पर आ जाएगी 0.5 ग्राम, सॉरी 0.5 मोल यहां पर वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हो, शुगर का फॉर्मूला बता रहा हूं, C12H22O11। आप क्या करोगे, कार्बन का आपको मोलर मास पता है, हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, इसका आ जाएगा मोलर मास 342 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 342 ग्राम पर मोल। इसके रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो, ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हुआ 32 मोलर मास। तो मेन दिक्कत यहाँ पे मोलर मास की है, बाकी अपन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते। चलिए अगला चीज देखी जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहां पर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, इसके बारे में जरा बाद में बात करेंगे, उससे पहले जरा कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, जरा अपने पास में कुछ ये चीजें हैं, इनका हीलियम का भी मैं बता देता हूं अपने पास में कि हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का होता है कितना 4 ग्राम पर मोल। ऐसे ही लिथियम का कितना होता है, लिथियम का होता है भाई साहब 7 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम पर मोल, और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम पर मोल। तो यहां पर मैंने एक एस्पेक्ट ऑफ मोल पढ़ा दिया आपको। अब दो फॉर्मूले और हैं मोल के, एक तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मैंने क्या बताया आपको, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में अभी तक नहीं बताया, ठीक है, वेट के रेस्पेक्ट में बता दिया, मास के रेस्पेक्ट में बता दिया है, लेकिन मोल का वॉल्यूम के साथ में रिलेशन क्या है, साथ ही साथ उसका नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ में क्या रिलेशन है, वो चीज मैंने आपको नहीं बताई है। तो वाई मैप के अंदर मैंने आपको ये चीज क्लियर करा दी है, बट ये चीज नीड टू बी क्लियर्ड, ये चीजें नहीं कराई हैं, इनको आने वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। और साथ ही साथ में कुछ छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आने वाले लेक्चर के अंदर अपन समझेंगे। तो यहां तक मैंने एक आई थिंक आपको फील दी होगी
होगी केमिस्ट्री की, ये केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या, और वही चीज मैं देने वाला हूं आपको। अगर मेरे साथ में डील करोगे तो भाई साहब आप फील करोगे केमिस्ट्री। बाकी साथ में कमाल की चीजें करेंगे। तो जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में आपसे कहता हूं कि ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड दिस इज गौरव बसवाल साइनिंग ऑफ।